नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं कृतिका शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक और वीडियो। इस वीडियो में हम जो चीज़ें देखने वाले हैं दोज आर इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ 2020 एंड सम ऑफ 2019 जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। स्पेशली जिन लोगों का यूपीएससी आने वाला है, एचएएस है और अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम भी होगा। ये सब एग्ज़ाम्स के लिए इंडेक्स और रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक एक दो दो नंबर आप इकट्ठे कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बहुत सारे इंडेक्स होते हैं ना, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू मेक अ लिस्ट। वीडियो के साथ साथ में लिस्ट बनाते जाइए। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, इंडेक्स का नाम, कौन पब्लिश करता है और इंडिया का रैंक क्या है। पोस्ट इट समवेयर जो आपकी नज़रों के सामने रहे, ऑन अ मिरर, ऑन अ डोर और एनीवेयर जहाँ पर आपकी नज़र जाती रहे, ताकि एग्जाम तक आते आते आपको वो पिक्चर ही याद हो जाए। लाइक पिक्चर आपके दिमाग में होगी ना, तो जब भी आपका एग्जाम आएगा तो अगर आपको नहीं भी याद होगा तो वो आपको पिक्चर एकदम सामने दिख जाएगी। सो प्लीज़ डू इट एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर एन एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाद में पढ़ने के लिए। टेलीग्राम से आप हमारे वहाँ पर चैनल बना हुआ है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर, राइट। एचएएस की तैयारी जो कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद अभी प्री है 13 सितंबर को, देन आपका जो नवंबर में मेंस भी हो जाएगा। आप लोग के लिए पैकेज हमने बनाया हुआ है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलती हैं, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, एंड जीके लेक्चर्स भी हिमाचल के आपको डेडिकेटेड मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें जो है हम इंडिया ने रैंक किया है 129। कौन देता है? यूएनडीपी, आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। जो टाइटल है हमारी रिपोर्ट का वो रहा है बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वालिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो इसमें हमने 129 रैंक किया है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज वेर 189। टॉप पोजीशन नॉर्वे का है एंड बॉटम पोजीशन जो है आपका बुरुंडी का रहा है, राइट। उसके अलावा किसने डेवलप किया था? अगर आपने इकोनॉमी ढंग से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, उसमें ज़रूर आता है ये कि ये डेवलप किया था आपके पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, उन्होंने, और बाद में उन्हें हेल्प किया था हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने। इसके पैरामीटर्स बहुत सारे रहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या? बेसिकली हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो किस किस बेसिस पे रहता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन पैरामीटर्स पर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया जाता है। नेक्स्ट इज आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑफ 2019। इसमें हमने 140 कंट्रीज में से 34th रैंक मिला है। अभी ये देता कौन है? ये देता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका एक एनजीओ है जो 1971 में बना था। हेडक्वार्टर्स इसके स्विट्जरलैंड में है। तो बेसिकली ये एक पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन का काम करता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इसका थीम जो था इस बार वो था ट्रैवल एंड टूरिज्म एट अ टिपिंग पॉइंट, ठीक है। इसके 4 इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, इनेबलिंग एनवायरनमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी, ये सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसमें देखा जाता है। तो इसमें जो टॉप क्या है वो क्या है आपका स्पेन ने, उसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है, हमारा 34th रैंक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स अभी ये देता है आपका बिजनेस स्कूल ऑफ इंसिड इन कोलैबोरेशन विद एडिको एंड गूगल। ये हम 2020 की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इसमें एक जो आपकी जो पब्लिश करते हैं वो सेम रहते हैं, इनकी कोलैबोरेशन चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल जब 2019 में इनकी जो कोलैबोरेशन थी वो एडिको की थी एंड टाटा कम्युनिकेशंस की थी। गूगल नहीं था, गूगल इस बार है, बाकी सब सेम है। इस बार इंडिया ने रैंक किया है 72, वेरस पिछले साल 80 हमारा रैंक था, यानी कि हमारा रैंक जो है वो मतलब अच्छा हुआ है। इस बार आपका कंट्री जिसने टॉप किया है दैट इज स्विट्जरलैंड, एंड लास्ट टाइम भी स्विट्जरलैंड ने ही इसमें टॉप किया था। नेक्स्ट वी गो टू ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ऑफ 2019। अभी इसमें बात क्या करते हैं हम कि जो आपकी पोल्यूशन लेवल्स हैं और CO2 की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी इंटेंसिटी एनर्जी सिस्टम में कैसी है, इन सब चीज़ों को नापा जाता है इसमें। बेसिकली आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही देता है। टॉप परफॉर्मर इज स्वीडन।
और इसमें एनर्जी ट्रायंगल की बात की गई है। एनर्जी ट्रायंगल यानी कि वही जो उनकी एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ। तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, याद रखने वाली चीज़ें यार 76th रैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्वीडन, राइट। Moving forward, our next is Global Environmental Performance Index of 2018. So इसमें हमारा रैंक है 177। देखा जाए तो ये 180 में से है, यानी कि नीचे से हम चौथे नंबर पे हैं। वी आर नॉट डूइंग वेरी गुड एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे यहाँ पर निकालता है। तो कौन डेवलप इसे किया था? आपका येल यूनिवर्सिटी ने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, विद कोलैबोरेशन विद आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑफ यूरोपियन कमीशन। सो लाइक जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है वो हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज 62 रैंक जिसमें हमने लिया है, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2018। ये भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही देता है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपका ग्रोथ डेवलपमेंट की बात होगी, सस्टेनेबिलिटी की बात होगी। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। दो इकोनॉमीज़ के बीच में देखा जाता है, एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़, यानी कि एडवांस्ड बेसिकली आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़, इमर्जिंग यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इंडिया ने पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी नीचे रैंक किया है। सो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। वी हैव टू वर्क बेटर ऑन आर ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर लाइक और कंट्री से ज़्यादा अच्छा काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ऑफ 2018। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही दे रहा है ये भी। तो आप ऐसे लिस्ट भी बना सकते हैं अलग से कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से इंडेक्स और रिपोर्ट्स निकालता है, ठीक है। अब इसमें भी इन्होंने 100 कंट्रीज़ को 4 ग्रुप्स में डाला है। हमें अपना याद रखना है, हम लेगेसी ग्रुप में आते हैं, यानी कि वी हैव स्ट्रॉन्ग करंट बेस एट दी रिस्क फॉर फ्यूचर। अब ये अलग अलग क्राइटेरिया इनके रहते हैं, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है लाइक। और 30 हमारा रैंक इस पर आया है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आपका IMF देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आपको पता हो तो इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है। बहुत सारी चीज़ों की ये बात करते हैं इसमें कि हमें फिनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना है पूरे वर्ल्ड में, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, ये वाली चीज़ें। और इसके ऊपर ये लाइक पैसा भी देते हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर करते हैं। तो यही निकालते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020। एंड इन्होंने कहा कि जैसे पेंडेमिक का फेज चल रहा है, इसमें जो पूरा वर्ल्ड है इसका इकोनॉमी श्रिंक करेगा बाय 3% इन 2020। और इंडिया का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 1.9% देखा गया है और 2021 में 7.4% देखा गया है। अभी दो जैसे हमने GDP के हालात देखे हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। वी आर नॉट श्योर अबाउट कि इनका जो ये पूरा का पूरा लाइक आया है, ये किस बेस पे आया है और ये सही होगा कि नहीं। लेकिन इन्होंने कहा है कि इंडिया 2021 में 7.4% इंक्रीज करेगा इकोनॉमिकली। तो ये वाली चीज़ें याद रखने वाली हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ऑफ 2019। अभी इसमें इंडिया का रैंक है 115 आउट ऑफ 157 कंट्रीज, ठीक है। कौन देता है ये? वर्ल्ड बैंक देता है। और उसके अलावा इसका जो रिपोर्ट का टाइटल था दैट वाज द चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्क। थीम इस बार की ये रही है ना। इसमें हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, यानी कि एक जो बच्चा है वो 18 साल तक का जब हो जाएगा उसके बाद वो ह्यूमन कैपिटल हमें उसे किस तरीके का वो ह्यूमन कैपिटल बनने वाला है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जो इकोनॉमिस्ट आपके पाकिस्तानी और इंडियन इकोनॉमिस्ट ने मिलकर बनाया था, वही वाले, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इसको कंपेयर किया जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट ये कुछ सेम है। बहुत कम इनके ऐसे एरियाज़ हैं जो कंसाइड नहीं करते हैं। इसमें इंडिया का जो एस्टिमेट है दैट इज़ 0.44। उसके अलावा रैंक इज 115। कॉम्पोनेंट्स इसकी अगर हम बात करें तो सर्वाइवल की ये बात करता है, हेल्थ एनवायरनमेंट एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ क्वालिटी। यानी कि देखिए एक बच्चा जो है जब तक वो बड़ा होगा ना 18 साल तक, वो किस तरीके का ह्यूमन कैपिटल बनेगा, आगे कैसे वो रिसोर्सेज को मतलब कैसे किस तरीके की चीज़ें उसको मिली हैं कि आगे वो प्रोडक्टिव बनेगा। तो उसमें क्या क्या आता है, सर्वाइव करना ज़रूरी होता है, फिर स्कूल वाला जो एजुकेशन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, एंड हेल्थ एनवायरनमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तभी वो एक अच्छा आपको ह्यूमन कैपिटल बनेगा, है ना। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल स्कोर ऑफ 2018। इसमें हमने रैंक किया है 158। कौन देता है ये? बेसिकली एक स्टडी करवाई गई थी, किसने की थी ये? इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवेल्युएशन ने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब इसमें भी हम इसी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल की ही बात कर रहे हैं कि किस तरीके का हम एक
ह्यूमन कैपिटल अभी कैसे समझाऊँ मैं, ह्यूमन कैपिटल यानी कि हम किस तरीके का एक रिसोर्स बनने वाले हैं, कैसे पैसा जनरेट करेंगे हम कंट्री के लिए, उस तरीके की बात करें हम। तो फिनलैंड ने इसमें टॉप स्कोर किया है, और एजुकेशन वगैरह में लाइक और चीज़ों में भी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अभी पहले वाली बातें आ गई जो ह्यूमन कैपिटल के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें इसमें बात की गई हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ऑफ 2019। ये अगर आप थोड़े टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ये पक्का पढ़ा होगा आपने। इंडिया का रैंक है 86। इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही यहाँ पर पब्लिश करता है। तो कॉम्पिटिटिवनेस देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है सब कुछ। ये सारा भूल जाइए, ये आपको तब पढ़ना है अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में है, क्या क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बस इसमें याद रखना है कि इकोनॉमिक के कॉम्पिटिटिव लेवल को देखा जा रहा है, एंड हम उस पर 68 पे आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव देखी गई है इकोनॉमी वो है सिंगापुर की, और सेकंड प्लेस पर आती है यूएस की। तो फर्स्ट इज सिंगापुर। उसके अलावा जो हमारा एशिया पैसिफिक वाला एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस देखी गई है। चाइना है आपका, है ना, ऊपर से ये लाइक जो सारी की सारी कंट्रीज़ हैं ये हमारे आसपास एशिया पैसिफिक की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। नेक्स्ट इज मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ 2019। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन देता है? UNDP प्लस आपका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और कुछ नहीं भी याद रहेगा, UNDP याद रखना है कि वो आपका ये इंडेक्स देता है। अब इसमें हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, यानी कि पॉवर्टी अलग अलग तरीके की होती है। यानी कि एक है आपके पास खाना खाने के लिए नहीं है, दूसरा है आपके पास खाना खाने के लिए है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। सो अलग अलग तरीके की पॉवर्टी है। इसमें हम अलग 0 से लेके 1 तक इंडिकेट करते हैं वैल्यू, लाइक एक स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में, वैल्यू दी जाती है कि कितना डेप्रीवेशन है, कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है, पॉवर्टी लाइक कितनी ज़्यादा है ना। तो इसमें हम देखते हैं फैक्टर्स, आपकी पॉपुलेशन भी रहता है, इंटेंसिटी भी रहती है। बिहार को अगर 2015-16 की जो रिपोर्ट थी, बिहार सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट था, यानी कि हाफ जो इसकी पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी में ही थी। सो इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, न्यूट्रिशन, एजुकेशन आ गया, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट इज आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। ये भी आपको ज़रूर पता होगा, और इसमें इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ 102। उसके अलावा ये देता है आपका वेल्थ हंगरली लाइफ। तो देखिए क्या होता है, एक जो आपकी मेन ऑर्गेनाइजेशन देती ही है इंडेक्स को, उसके अलावा कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और के साथ भी चलती रहती है। जैसे आपका ये हंगर इंडेक्स है जो इस बार वाला है, आई डोंट नो मैंने लिखा क्यों नहीं है, लेकिन ये जॉइंटली 3 लोगों ने दिया है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए IFPRI। उसके अलावा कंसर्न वर्ल्ड वाइड के साथ भी इसकी पार्टनरशिप है, और ये है एक आयरलैंड की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है बेसिकली, उसने, और आपके वेल्थ हंगरली लाइफ। तो इन तीनों ने मिलकर 2019 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिया है। इसमें हमने बात की है बेसिकली अंडर नरिशमेंट की, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। वास्टिंग क्या होता है कि बच्चे का जो वेट है वो उसकी हाइट के हिसाब से कम है। स्टंटिंग तो आपका मतलब ग्रोथ ही कम है, इम्पेयर्ड ग्रोथ है। ये सब चीज़ें, इन सब के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपका दिया जाता है, जिसमें इंडिया 102 रैंकिंग पर है। हम तो इसमें ना जो रैंक रहते हैं वो कुछ इसमें इस तरीके से रहते हैं: मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग हंगर लेवल्स। इंडिया किस में आता है? सीरियस में आता है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है। कमिंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ 2019-20। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। इंडिया का रैंक इज 112। टॉप किया है आइसलैंड ने, पिछली बार भी आइसलैंड ने ही टॉप किया था, और हमारी 4 प्लेसेस जो है नीचे गिर गई है रैंकिंग, सो विच इज़ नॉट गुड। हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टेट्स, जेंडर गैप से समझ रहे हैं ना आप कि जो मेल और फीमेल के बीच में एक गैप देखा गया है, लाइक गैप उनके बीच में गैप नहीं, लाइक प्रॉपर जो हम एक अलग अलग एरियाज में गैप देखते हैं, जैसे इकोनॉमी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बायस्ड की अगर हम बात करें कि बायस ज़्यादा है, तो उस तरीके की चीज़ें हैं, उन्हें हम इसमें देखते हैं। अभी इसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये जो और हमारे साथ वाली कंट्रीज़ हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू अस।
सो दिस इज अलार्मिंग। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पैरिटी देखी गई है वो देखी गई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, नॉट इवन इन इंडिया, इवन अराउंड द वर्ल्ड। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ 25% टोटल पार्लियामेंट में जो सीट्स हैं वो विमेन लेती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ 21% हैं, यानी कि विमेन का रोल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है। तो हमें उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा विमेन की हेल्थ है, सर्वाइवल है, उसमें भी इंडिया कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बॉटम 5 में यहाँ पर वो आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019। दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल, दो मैं हर एक को इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ लेकिन ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया रैंक करता है 63, और उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि कितनी आसानी से आप बिजनेस कर सकते हैं। एक नई कंट्री में आप जा रहे हैं, आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया आपके पास आइडिया है, नया बिजनेस प्लान है, तो कितनी आसानी से वो हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड बैंक देता है हर साल, और देखता है कि किस तरीके से अच्छा बिजनेस हो सकता है। सबसे अच्छा जिसने परफॉर्म किया है दैट इज़ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आप आराम से जाके बिजनेस कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। जो बॉटम रैंकिंग्स हैं वो मिली है सोमालिया को। अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अगर आपको पता होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उस पर एक कंट्री है सोमालिया, या फिर पायरेट्स का भी अगर आपको पता होगा, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि पायरेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो सोमालिया लास्ट यहाँ पर आया है, वहाँ पर सबसे टफ है बिजनेस करना जाकर। इंडिया 63 रैंक किया है। दो हमने देखा है कि दिल्ली और मुंबई में एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हुआ है, यानी कि पहले टफ था थोड़ा यहाँ पे। अगर बाहर से लाइक टफ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, बहुत सारी क्लियरेंस चाहिए आपको, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो इन्वेस्टर्स चले जाते हैं, बोलते हैं हम यहाँ नहीं करेंगे, हम कहीं और कर लेंगे। सो वो चीज़ें। तो इंडिकेटर्स क्या क्या हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सेस टू क्रेडिट है, एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, वो भी होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें के बेसिस पे ये यहाँ पर आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाता है। नेक्स्ट इज सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। इसमें हम 76 रैंक करते हैं। व्हाट इज सोशल मोबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल मोबिलिटी यानी कि एक जो पर्सन है वो कितना मोबिल है इन सोशल स्ट्राटा, यानी कि फिर से हम जैसे आते हैं ना, सबसे पहले अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो हम उस जो आपका लेवल्स हैं उनमें कैसे ऊपर बढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये इंडेक्स दिया है यहाँ पर, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब आपके हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके अलावा डेनमार्क सबसे ज़्यादा सोशली मोबिल है, यहाँ पर ये देख सकते हैं हम। और हमें बहुत चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है, जैसे फेयर वेज डिस्ट्रीब्यूशन है, सोशल प्रोटेक्शन है, इन सब चीज़ों पे काम करना है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स ऑफ 2020। इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ एक है, कौन देता है? ये देता है यूएन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNILO। तो ये रिपोर्ट में बात करता है, जैसे इसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट, लेबर जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में सब ये बात करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट है या आपका किस तरीके के कंडीशंस में काम कर रहे हैं, इनकम में इनक्वालिटी है, ये सब चीज़ें बात की जाएगी। उसके अलावा इस रिसेंटली क्योंकि रिपोर्ट आई है, तो इसने कहा कि ये जो आपका कोरोना का फेज़ था पूरा का पूरा, इसमें इसकी वजह से या इस पूरे दौर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगी। लाइक इट विल इंक्रीज बाय अराउंड 2.5 मिलियन, विच इज़ अ लॉट। तो 500 मिलियन पीपल या तो कम वेज पे काम कर रहे होंगे, या तो उनके लायक काम नहीं होगा। लाइक आप बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, आप छोटा सा काम कर रहे हैं, तो उस तरीके का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा कहा है आपके इस वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स ने। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे। तो याद रखना है, यूनिसेफ देता है, इंडिया का रैंक है 129। उसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर का मतलब होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स को ये देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करता है, और वहाँ से जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स उनके लिए चलाए गए हैं, देख रहे हैं कि वो उन तक पहुँचे हैं, वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो एक चाइल्ड और एक वुमेन के वेलबींग के बारे में इसमें बात की जाती है। तो क्या पता क्वेश्चन ऐसी आ जाए कि ये मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे किससे रिलेटेड है? तो यूनिसेफ देता है बच्चों से और औरतों से रिलेटेड है। तो ये इस बार जो ये यूनिसेफ ने किसके साथ में कंडक्ट किया था? बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का इसमें रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ कोलैबोरेट करके इसे
यहाँ पर दिया जाए। बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, चाहे आपके वो कितने ज़्यादा आपके प्रॉपर हॉस्पिटल्स में डिलीवरी हो रही हैं, बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, टॉयलेट्स वहाँ पर प्रॉपर बने हुए हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लरिशिंग इंडेक्स ऑफ 2020। सो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और फ्लरिशिंग इंडेक्स। अब सस्टेनेबिलिटी से मतलब समझ गए होंगे आप, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। फ्लरिशिंग की बात करें तो इसमें बच्चों की बात की जाती है, यानी कि इसका अगर मैं आपको क्रक्स दूं तो वो बोल रहे हैं कि हमें लाइक सेव भी करनी है चीज़ें, लेकिन बच्चों की फ्यूचर के कॉस्ट पे भी नहीं करनी है, उन्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं होनी चाहिए। सो इस तरीके की चीज़ें। तो ये दिस इज़ कमीशन बाय 3 ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड लेंसेट। तो लेंसेट क्या है आपका, बेसिकली ये एक वीकली पेयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल रहता है, बहुत सारी इनकी स्टडीज़ आती हैं, अच्छी आती हैं पढ़ने के लिए। सो वो सब चीज़ें इसमें देखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें इंडिया का रैंक है 77। तो अगर आ जाएगा आपको तो इसमें हमें एमिशंस भी कम करने हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान भी रखना है। अगर फ्लरिशिंग की बात करें तो 2 हमने फैक्टर्स इसमें देखे हैं, सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग। सो बहुत ही अच्छा है, अगर आप PDF पढ़ेंगे बाद में। सर्वाइविंग में हम बात करते हैं कि सर्वाइव करना है उसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैटरनल सर्वाइवल है, बच्चा जो यंग एज में है 5 साल तक तब तक बढ़ेगा, सुसाइड से भी, उससे भी सर्वाइवल रखना है, किसी बीमारी से ना मरे, किसी गरीबी से ना मरे। सो वो सर्वाइविंग आ गया। फिर आ गया आपका थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब है जो बेसिक चीज़ें थी वो तो मिल गई सर्वाइविंग में। थ्राइविंग में आता है आपका न्यूट्रिशन, खाना मिला तो उसमें न्यूट्रिशन था कि नहीं था, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, ये सब चीज़ें ये थ्राइविंग में आ जाता है। नॉर्वे ने इसे लीड किया है, उसके बाद साउथ कोरिया है, नेदरलैंड्स है, ये सब आते हैं इसमें। नेक्स्ट इज हमारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑफ 2020। इंपॉर्टेंट है, 40th रैंक है हमारा आउट ऑफ 53। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है, आपने कोई इन्वेंशन किया है, आपका कोई यूनिक आइडिया है, डिज़ाइन है ना, तो अब कोई और उसको कॉपी ना कर ले, इसके लिए लॉज बनाए जाते हैं जो प्रिवेंट करते हैं इन सब चीज़ों को। सो इसके ऊपर इंडेक्स दिया जाता है कि कितने ज़्यादा लाइक ये सब कुछ सेफ है आपकी वाली कंट्री में। तो हम 40th नंबर पे आ गए। 2019 में हम 36 नंबर पे थे। सो हमारी रैंकिंग देखा जाए वैसे तो डिक्रीज हुई है, लेकिन इसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक जो प्रॉपर इसका रिलेटिव स्कोर है दैट हैज़ इंक्रीज बाय 6.71%। अब इसका रीज़न मैं आपको ये दूंगी कि 2016 में हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की पॉलिसी आई थी, उसके बाद बहुत चीज़ें इजी हो गई, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो आपका पूरा हिसाब किताब था वो स्पीड अप हो गया, ट्रेडमार्क और पेटेंट हैं इन सबको फाइल करना इजी हो गया। तो ये सब चीज़ों के साथ हमारा जो ये पूरा रिलेटिव स्कोर है ये बड़ा है। कौन देता है, ये तो रह गया, वो देते हैं आपका ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो GIPC याद रखना है। ये बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स हैं इसके, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है दो, बट देख सकते हैं आप एक बार, जैसे पेटेंट ऑपोजिशन है, डाटा प्रोटेक्शन है, ये सब चीज़ें आती हैं। इन सब के बेसिस पे मतलब आपको वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इंडेक्स में आपको रैंकिंग देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स ऑफ 2019। इंडिया का रैंक है 57। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए अब हेल्थ सिक्योरिटी क्या होता है। हेल्थ सिक्योरिटी होता है कि कोई भी जो बीमारी आने वाली है अगर वो एकदम से आ जाती है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, एकदम से हम वैक्सीन बना सकें, रैपिड रिस्पॉन्स हो, हमारे पास हर चीज़ जो है अवेलेबल होनी चाहिए। सो पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी वो इस इंडेक्स ने बोला कि जैसे अभी हमारा ये पेंडेमिक आया ना, कोरोना वायरस, तो इसने कहा कि कोई भी कंट्री है ही नहीं इक्विप्ड कि वो इसे डील कर सके। हमारे पास जो एक हेल्थ सिक्योरिटी है वो है नहीं। सो तो इसके ऊपर बात करता है बेसिकली। तो ये एक प्रोजेक्ट था 3 लोगों का, वो थे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इन तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट दिया और कहा कि ऐसे ऐसे ज़रूरत है हमें हेल्थ सिक्योरिटी की, इस तरीके से रैंक किया। हमारा जो स्कोर था 100 में से दैट वाज 46.5। ये चीज़ याद रखने वाली है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सो ये देता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 1995 से ये दिया जा रहा है। इंडिया का रैंक है 80, है ना। तो ये बात करते हैं कि करप्शन की, बेसिकली जैसा नाम है इसका, कि कितना ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में करप्शन है।
तो इसकी जो एक फाइंडिंग थी ना, वो आई गेस लिखी नहीं है मैंने इसमें, वो थी ये कि एक वक्त तक सब लोग काम कर रहे थे करप्शन के ऊपर, लेकिन अभी कुछ टाइम से सब कुछ रुक गया है। नोबडी इज़ वर्किंग ऑन करप्शन को कम करना है या इसके ऊपर इनिशिएटिव्स थे। अगर आपको याद होगा वो अन्ना हज़ारे वाला दौर, तो कितने मतलब लेवल पे गया कि हाँ करप्शन है, बहुत ज़्यादा है, कम करना है। तो अभी वो इतना ज़्यादा नहीं है। हमारा जो रैंक है वो भी कम हुआ है। लास्ट टाइम जो था 78 था, नाउ इट इज़ 80। सो नोबडी इज़ वर्किंग ऑन इट, दो देयर इज़ अ लॉट टू वर्क ऑन इट। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ये स्कोर करता है फ्रॉम 0 दैट इज़ हाईली करप्ट टू 100 दैट इज़ वेरी क्लीन। नो डाउट लोग जो है इसमें लाइक कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें अच्छा काम कर रही हैं और इम्प्रूव भी कर रही हैं, लेकिन इस पर और काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 2019। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा इसके बारे में। ये आप रिलीज़ किया जाता है बाय IQ एयर एंड ग्रीन पीस। तो ये न्यूज़ में ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि 30 सिटीज़ का लिस्ट दी इन्होंने कि ये वाली सिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। 30 में से 21 जो थी वो तो इंडिया की थी। अब ऐसा लग रहा था कि इंडिया की ही लिस्ट है, आप उसमें और कंट्रीज़ जो है आपको चुन के निकालनी पड़ती थी। तो इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो इंडिया में देखा गया। अब दिल्ली का ही है, हम दिल्ली की बात करें तो हर साल देखते हैं हम लोग, है ना। PM पार्टिकल्स के बेस पे ये करते हैं, PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। अब ये सल्फेट्स, नाइट्रेट्स या ब्लैक कार्बन जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जो आप सांस लेके वो अंदर चले जाएंगे, आपका नोज जो है उसे फिल्टर नहीं कर पाएगा, लंग्स और हार्ट डिसऑर्डर्स जिससे होते हैं, उसके बेस पर ये रैंकिंग की जाती है। इंडिया में वर्स्टली पॉपुलेटेड जो सिटी है दैट इज़ गाज़ियाबाद। इसने इम्प्रूव किया है लास्ट ईयर से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया है। वी हैव टू वर्क मोर। उसके अलावा बहामास जो लीस्ट पोल्यूटेड सिटी है दैट इज़ बहामास। So if you're planning a vacation, you can go to Bahamas, right? Moving forward, next is World Malaria Report. So वैसे तो आपने जब भी रिपोर्ट पढ़ी होगी तो ऐसा होता है कि मलेरिया अब नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है, दिखता नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे डेथ्स अभी भी इसी से होते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ही रिपोर्ट दी थी। उन्होंने अब मलेरिया होता है इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम एंड प्लाज्मोडियम विक्सेस पैरासाइट्स। बचपन में जैसा हमने पढ़ा है कि एक एनोफ्लीज मच्छर है जो आके आपको काटता है और आपको मलेरिया हो जाता है। इट इज़ टोटली प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल, यानी कि अगर हम अच्छे से मैनेज करें तो ये हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, हम हैं ट्रॉपिकल कंट्री, ऐसा तो नहीं है कि मच्छर होंगे नहीं, मच्छर तो होंगे, लेकिन हमें जो है हर चीज़ को मैनेज करना है अच्छे से। तो इसमें मैनेज क्या हो सकता है, वैक्सीन्स हैं या अच्छे से जो आपके स्प्रेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इतना सीरियस क्यों है ये? इतना सीरियस इसलिए है क्योंकि 58% जो है यहाँ पर इंडिया में मलेरियल डेथ देखे जाते हैं। इंडोनेशिया में 21%, म्यांमार में 12%। अफ्रीकन कंट्रीज़ की तो बात ही क्या करें, वही बात आ गई, दीज आर द गॉड फॉरबिडन नेशन, यानी कि भगवान ने इसे बनाया और भूल गए वो अफ्रीका को, ऐसा कहा जाता है ना। सो यहाँ पर 94% जो मलेरियल डेथ हैं वो अफ्रीका में मलेरिया से होती है। तो यू कैन इमेजिन इंडिया का काफ़ी ज़्यादा बर्डन है साउथ ईस्ट एशियन रीजन पे, तो इस पे हमें काम करना है। जैसे कि आपका फंडिंग आनी चाहिए इसके लिए, ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर चलते रहना चाहिए, वेक्टर रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें काम करेंगे तो इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पर हम रैंकिंग अपनी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो एक आपका फर्म है लंदन बेस्ड, हैनले एंड पार्टनर्स, उन्होंने हमें इंडिया को रैंक किया है 84th। लास्ट टाइम 82 था, 81 था, लास्ट टाइम 81 था, अभी 84 है। तो ये बात करते हैं, बहुत सारा लिखा है, कुछ कुछ भूल जाइए इसे, मेरी बात सुनिए। तो ये बात करता है कि एक जो पासपोर्ट बना हुआ है वो कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, कितना ज़्यादा मोबाइल है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। यानी कि जैसे कि आपको स्कोर करते हैं ना, इसमें ये स्कोर देंगे कि आपका स्कोर है, जैसे इंडिया का स्कोर है 58, है ना। तो 58 का मतलब है कि आप 58 कंट्रीज़ को बिना वीज़ा के विज़िट कर सकते हैं। सो उसके हिसाब से हमें रैंकिंग दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली ये बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना रिसर्च करता है, जैसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, और फिर आगे जाकर एक पासपोर्ट की पावर और मोबिलिटी को रैंक करते हैं। सो दिस इज हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इज इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अभी ये देता है आपका एक एजुकेशन थिंक टैंक जिसका नाम है QS। वो बताता है कि कौन कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ लाइक इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इंटरनेशनल लेंस से इसे देखा जाता है, और इसमें जो टॉप क्या है वो क्या है, IIT बॉम्बे ने, एंड सेकंड है आपका IIT दिल्ली।
इसमें बहुत सारे आपके रैंकिंग्स के इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है, जो एकेडमिक रेपुटेशन है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इंटरनेशनल फैकल्टी है ना, तो ये सब चीज़ों के बेस पे वो दिया जाता है। नेक्स्ट इज आपका SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लाइक हमें पढ़ा भी होता है मोस्टली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। नीति आयोग देता है विद मॉस्पी। मॉस्पी इज आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें टॉप क्या है, केरला ने, फिर सेकंड नंबर पे HP आता है ना, और फिर बॉटम के जो हैं वो आपके UP हैं, आसाम हैं। उसके अलावा तो वही देख रहे हैं इसमें हम कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे, उनको कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कितना हर स्टेट उस पर कितना काम कर रहा है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आपस में स्टेट्स में कैसा, लाइक उनके आपस में कैसे रिलेशंस हैं, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों के बेसिस पे। तो बेसिकली ये ना एक इंसेंटिव की तरह काम करता है कि आपका अच्छा रैंक आया है या आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर आपको लाइक वो नहीं होता, प्राइज़ मिल जाएगा, फिर आप खुश हो जाओगे, फिर आप और काम करोगे। सो ये इंसेंटिवाइज करने के लिए होता है बेसिकली। नेक्स्ट इज आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ऑफ 2019। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट, और ये जुडिशरी की बात करता है, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स एंड लीगल एड। अभी तो ये सब तो ऐसे ही लिखा है, लाइक कौन कौन इसके पार्टनर्स वगैरह, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बात करता है कि जुडिशरी में कितने सारे सीट्स जो है वैकेंट रह जाते हैं, तो दैट इज़ 23%। टोटल नंबर ऑफ जजेस, अब बोलते हैं हम कि जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है या आपके केसेस जाते हैं वो सॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि 23% जो आपकी सीट्स हैं, पोस्ट हैं, वो तो खाली पड़ी हुई हैं। तो इससे बेसिकली ऐसी रिपोर्ट्स जो होती हैं, इनसे फ़ायदा मिलता है गवर्नमेंट को कि वो किस एरिया पे उन्हें काम करना है, कहाँ पर कमी रह जाती है ना। तो महाराष्ट्र हैज़ टॉप द लिस्ट इन डिलीवरिंग जस्टिस, दैट मीन्स दे आर वर्किंग फाइन। उसके बाद केरला, तमिलनाडु हैं। उसके अलावा गोवा ने टॉप किया है स्मॉल स्टेट्स में। स्मॉल स्टेट्स होते हैं वो जिनकी पॉपुलेशन आपकी 1 करोड़ से कम रहती है। पहला है गोवा, दूसरा है सिक्किम एंड तीसरा है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हिमाचल इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल। और जब भी हमने, आपको याद होगा, हमने राइजिंग हिमाचल का पढ़ा, तो उसमें हम हर जगह गुड गवर्नेंस इंडेक्स ज़रूर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग फाइन। सो गवर्नेंस यानी कि कौन कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड सेंट्रल फॉर गुड गवर्नेंस। सो ये लोग मिलके देते हैं इसे और बताते हैं कि कितना अच्छे से सूटेबली यहाँ पर गवर्न किया जा रहा है। गवर्न करने का मतलब है कि इतने सारे जो ये सेक्टर्स हैं, इन्हें किस तरीके से प्रशासन कैसा चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं ना। अब आपका पब्लिक हेल्थ है, इकोनॉमिक गवर्नेंस है, एनवायरनमेंट भी है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी है। तो ये लोग मिलकर बताते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आपकी स्टेट्स। आपका जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, ये लोग पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, वेयर एज पुडुचेरी इज़ द बेस्ट गवर्न स्टेट। यूटी आफ्टर फॉलोड बाय चंडीगढ़ एंड दिल्ली। लक्षद्वीप वर्स्ट परफॉर्मिंग यूटी है। नेक्स्ट इज आपका एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट। इसके ऊपर सर ने वीडियो भी किया था, अगर आपने देखा होगा उसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, ऊपर लिंक में भी डाल दूंगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा रिपोर्ट रहता है। वेयर इज कौन देता है? एक NGO है प्रथम, वो लोग देते हैं। सर ने बहुत अच्छे इलाबोरेटेड वे में किया था इसे कवर। उसके अलावा जो भी यहाँ पे लिखा है उसे बाद में पढ़िएगा, जो मैं बताऊंगी लाइक इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो। ये बोलता है, ये लोग पता है छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि 5th क्लास के बच्चे तक कितने कितने एडिशन वो कर सकते हैं। तो या 6th क्लास का बच्चा है, वो जो हिंदी की वर्णमाला है उसे कितने फ्लुएंटली पढ़ सकता है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट, यानी कि एज अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं बच्चों में या नहीं है। सो यहाँ पर लैक देखा गया है, नो डाउट। यहाँ पे देखा जाता है कि बच्चे नहीं कर पाते हैं, 6 साल से नीचे के बच्चे सिंपल एडिशन भी नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा इस बार वाली जो रिपोर्ट थी वो इम्पॉर्टेंट इसलिए थी, उसमें मदर्स की एजुकेशन के बेस के ऊपर बताया हुआ था कि जो मदर अगर एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चे को एजुकेट करती है, किस तरीके से पढ़ाती है। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन अगर अभी जैसे रिपोर्ट आया है तो उसमें इन्होंने बेसिकली मदर के एजुकेशन की बात की है। नेक्स्ट इज द लेंसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ रिपोर्ट। तो लेंसेट के बारे में मैंने आपको बताया।
तो ये लोग ने एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ का रिपोर्ट दिया है। माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एक चाइल्ड के जैसे वो होता है ना कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, माल न्यूट्रिशन की बात की जा रही है, उसकी हेल्थ की बात की जा रही है। तो वो बताते हैं कि 68% ऑफ द डेथ इन इंडिया आर अंडर 5 चिल्ड्रन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, जो कि अलार्मिंग रेट है, क्योंकि अभी माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। सो वो चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्टेट्स की बात करें तो आप रेड वाले देख सकते हैं अलार्मिंग रेट्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। एंड वास्टिंग इज बच्चे की जो हाइट वेट है वो प्रॉपर सिंक में नहीं है ना। नेक्स्ट इज इंडिया चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट। तो ये भी सिर्फ इसमें ये याद रखना है कौन देता है, वर्ल्ड विजन इंडिया एक चाइल्ड फोकस ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, और IFMR लेड, ये दोनों मिलके देते हैं। केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं इसके। अब चाइल्ड के वेलबींग के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो इसमें आ जाती हैं, चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, क्राइम इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। सो ये सब चीज़ें चाइल्ड के वेलबींग की बेसिकली इसमें बात कर रहे हैं। टॉप परफॉर्मेंस चाइल्ड के वेलबींग के लिए 2000 तमिलनाडु इन एक्सेस एंड इक्विटी आउटकम्स, वेयर इज हरियाणा के पास सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ हैं। एक क्वेश्चन इसमें जो बन सकता है दैट इज़ कि वेस्ट बंगाल ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस पूरे प्रोसेस में, तो उसको रैंकिंग नहीं दिया गया है। तो दैट इज़ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज आपका स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। सो ये आपका नीति आयोग, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आप मुझे बताएंगे कि द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम क्या रखा है अभी हमने, वो आप कमेंट करने वाले हैं अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पहुँच गए हैं। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, ये तीनों मिलकर इसे देते हैं कौन सा, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें भी हम स्कूल में कि किस तरीके की एजुकेशन दी जाती है, क्वालिटी किस तरीके की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, फैसिलिटीज़ है कि नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और फिर ये दिया जाता है। केरला इसमें बेस्ट परफॉर्मर है एंड उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे खराब यहाँ पर इसमें परफॉर्म किया है। यूटीज़ में देखा जाए तो चंडीगढ़ आपका सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, वेयर एज स्मॉलर स्टेट्स में मणिपुर इज दी बेस्ट परफॉर्मर। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देता है आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें हमारा रैंक है 144। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद रखना है। तो ये बात करते हैं कि एक सिटीज़न जो है कितना हैप्पी है, कितना परसीव करता है। तो दिस इज़ वेरी वेग आइडिया, लेकिन फिर भी लाइक इसे निकाला जाता है अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पे। एंड फिनलैंड ने इसमें फर्स्ट आया है, और लास्ट टाइम भी फिनलैंड को ही यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री माना गया था। अभी थोड़े देखेंगे हम जो लाइक कम इम्पॉर्टेंट है। फ्रेजाइल स्टेट्स इंडेक्स आ जाता है, जैसा आपका याद रखना है एफ फ्रेजाइल एफ फंड। तो फंड फॉर पीस जो एक थिंक टैंक है वो इसे निकालता है विद द मैगजीन, ये नहीं भी याद रहेगा, इट्स ओके, बट द मैगजीन का जो नाम है दैट इज़ द न्यू ह्यूमैनिटेरियन। सो वो लोग मिलके फंड पीस के साथ ये फ्रेजाइल स्टेट इंडेक्स निकालते हैं। और इसमें फ्रेजाइल होता क्या है बेसिकली कि कितना लाइक बहुत सारी जो आपके पैरामीटर्स हैं इनके ऊपर कितना ज़्यादा स्टेट यहाँ पर हम कंट्री को कह रहे हैं, तो कंट्री कितना ज़्यादा मैनेज कर पा रही है। जैसे आपका स्टेट लेजिटिमेसी है, पब्लिक सर्विसेज है, ह्यूमन राइट्स है, तो इन सब चीज़ों पे किस तरीके से काम किया जा रहा है ना। और इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया का रैंक है 86 इसमें। सो ये बड़ा अगर बहुत सुंदर इन्होंने इंडेक्स बनाया हुआ है, अगर आप खोलेंगे इसे तो जिस भी आप कंट्री को टच करेंगे उसका बड़ा प्यारा सा मैप ऐसे बन के आता है। सो यू कैन लाइक बड़ा सुंदर इंडेक्स बनाया हुआ है, नॉर्मली नहीं होता है इतना। सो 86 यहाँ पर इसे हमने रैंक किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन देता है, एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है, द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सो इंडिया का रैंक है इसमें 139। ये स्टार्ट भी एक ऑस्ट्रेलियन एंटरप्रेन्योर ने ही किया था। अब पीस का तो आपको पता है, पीस कैसे हम चेक करेंगे कि है कि नहीं, तो वहाँ पर कि आपका मिलिटराइज कितना ज़्यादा कर रहे हैं, मिलिट्री कितनी ज़्यादा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कितनी ज़्यादा चल रही है, अंदर जैसे डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है वो कितनी ज़्यादा चल रही है ना, सोसाइटी में कितनी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। इसे जो टॉप किया है वो क्या है, आइसलैंड ने, एंड वी आर 139th इन रैंक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये देता है आपका, सबको पता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो ये वो लोग देते हैं और देखते हैं कि जो आपका प्रेस है
जैसे आपके जर्नलिस्ट हैं, आपकी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना फ्रीडम है उनको, है ना, उसके बेसिस पे। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, प्लूरलिज्म है, ट्रांसपेरेंसी है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है। सो ये लोग मिलके देखते हैं एंड इंडिया को इन्होंने रैंक किया है 142nd। सो लास्ट टाइम जो था ये 140 था एंड राइट नाउ वी आर 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सो दिस इज ऑनरेबल मेंशंस बाल्टिक एक्सचेंज डर्टी टैंकर इंडेक्स। सो बाल्टिक कंट्रीज तो आपको पता होंगी, बाल्टिक सी पता होगी, है ना। बाल्टिक सी के आसपास 3 कंट्रीज आती हैं, लाइक बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक रिपब्लिक्स, बाल्टिक किंगडम्स भी उन्हें कहा जाता है, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। तो वो लोग लाइक, ये तो मैंने वैसे बता दिया, लेकिन 3 इंडेक्स यहाँ पर देते हैं। तो इस 3 इंडेक्स में क्या है, बेसिकली हम बात करते हैं कि बहुत सारा जो लाइक आपका मटेरियल है, किसी भी तरीके का मटेरियल है, वो सी से ही मूव होता है। तो इसमें 3 इंडेक्स आते हैं। ड्राई इंडेक्स, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स बताता है कि कितना कोल, आयरन और ग्रेन, इसका कॉस्ट निकालेगा वो कि कितना कॉस्ट लगता है बेसिकली इसको मूव करने के लिए। फिर डर्टी टैंकर में आ गया आपका क्रूड ऑयल और क्लीन टैंकर में आ गया आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सो बाल्टिक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, ये देते हैं ये 3 आपके इंडेक्स। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ को यहाँ पर बताते हैं इससे कि कितना लाइक इससे ये नापते हैं कि किस तरीके की इकोनॉमिक हेल्थ रहेगी। जैसे थोड़ा टाइम पहले उन्होंने काफ़ी कम कहा था, इंडेक्स आया था काफ़ी, तो उससे पता चल गया था कि जो ट्रेड और इकोनॉमी है, डिमांड कम है और ट्रेड इकोनॉमी अच्छी नहीं चलेगी थोड़े टाइम के लिए। तो वो वाली चीज़ें ये यहाँ पे इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इज आपका जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। तो ये आपका UNDP देता है और इसमें बात बताया है इन्होंने कि 90% मेन एंड वीमेन बोथ, 90% जो हैं वो लोग बायस्ड हैं अगेंस्ट विमेन के अगेंस्ट खड़े होते हैं, राइट। सो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि UNDP देता है। लास्ट इज आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ 2019। याद रखने वाली चीज़ सिर्फ एक है, IMF देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो वो लोग मिलके देते हैं एंड फाइनेंशियल की जैसे हम बात करते हैं, कितना लोन ले रहे हैं, कितना ज़्यादा हम डेट में हैं, हमारा फिजिकल जो आपका पूरा डेट है वो कितना है, तो ये सब चीज़ें बात की जाती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एंड आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड कीप स्टडिंग।